नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम बेसिक ग्रामर का एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेपोजिशन। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग या कम्युनिकेशन में हम बेसिक ग्रामर के वो ही टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो यूजफुल हैं और जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक जो प्रेपोजिशन है, ये बेसिक ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम इस प्रेपोजिशन के टॉपिक को कंप्लीट इसको कवर करेंगे, हर एक प्रेपोजिशन को कंप्लीट कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे लेके जाएंगे। अलग अलग वीडियोस में इसको हम आगे लेके जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप इन सारी वीडियोस को देखें, जिससे आपको प्रेपोजिशन का जो ये कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। तो इसलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि प्रेपोजिशंस होती क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे इनका यूज होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है, मैं डेफिनेशन को पढ़ता हूं कि इसमें ए प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। तो बस मैं आपको एक सिंपल भाषा में इस प्रेपोजिशन के बारे में बता देता हूं कि ये होती क्या है। तो देखिए, बस आपको याद ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में वो एक ऐसा वर्ड या टर्म जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उस नाउन और प्रोनाउन के संबंध को दूसरों के साथ दर्शाता है या दूसरों के साथ जोड़ता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। और प्रेपोजिशन अपने आप में एक तरीके से एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि बिना प्रेपोजिशन के हम किसी भी सेंटेंस को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं और हमें ये नहीं पता लग सकता है कि उस सेंटेंस में जो है वो पर्सन और थिंग का किसी दूसरे के साथ जो है किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो इसीलिए आपको अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स यहां पर हैं, इन एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेपोजिशन किस तरीके से काम करती हैं। तो जैसा कि हमारा ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल है कि द बुक इज ऑन द टेबल। सपोज कीजिए किसी ने कहा कि भाई वेयर इज द बुक, कि बुक कहां है। तो हमारे पास जवाब क्या आया कि द बुक इज ऑन द टेबल, कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो अब सपोज कीजिए इस बुक की पोजीशन को यहां पर हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे बता सकते हैं हम, हमारी प्रेपोजिशन ऑन की मदद से। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो एक ऐसा टर्म या वो एक ऐसा वर्ड जो किसी एक नाउन की पोजीशन को उस सेंटेंस में बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, कि भाई द बुक, कि भाई बुक, ये बुक का क्या है कि ये नाउन है, तो इसका मतलब यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, वो टेबल के ऊपर है। किसने ये बताई है? ऑन से हमें ये पता चला है कि भाई बुक की जो पोजीशन है वो टेबल के ऊपर है। इसलिए यहां पर ये कनेक्टिंग लिंक की तरह प्रेपोजिशन काम करती है। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है कि राम गोइंग टू स्कूल। ओके, राम कहां जा रहा है? ओके, हम कह रहे हैं कि राम कहां जा रहा है, तो आंसर हमारे पास है कि राम गोइंग टू स्कूल, राम जो है वो स्कूल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें राम की पोजीशन को किस टर्म के साथ हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, वो टर्म हमारे पास यहाँ पर टू है और टू यहाँ पर जो है वो एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि द बॉय इज बिहाइंड हिज मदर। सपोज आपने किसी को पूछा कि भाई वेयर इज द बॉय, कि बॉय कहां है, तो आपको जवाब मिला कि द बॉय इज बिहाइंड हिज मदर, कि बॉय जो है वो अपनी मां के पीछे है। तो इसलिए उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या टर्म है, यहां पर बिहाइंड है। और बिहाइंड यहां पर क्या है, एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, यानी कि नाउन के पोजीशन, नाउन की जो नाउन से पहले यूज हो रहा है और नाउन की पोजीशन को जो है, संबंध को जो है वो दूसरे के साथ बता रहा है। और फ्रेंड्स, एक मैं आपको ध्यान रखिए आप कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी भी सेंटेंस में जो है नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज होती हैं। अब जैसा हमारा जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि भाई द कैट इज अंडर द टेबल।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या अराइज हुआ है कि भाई वेयर इज द कैट, कि कैट कहां है। तो जवाब हमें क्या मिला कि द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहां पर जो अंडर है वो किस तरीके क्या कहने का काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशन। यहां पर जो अंडर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के लिए, क्योंकि ये इस नाउन के संबंध को, रिलेशनशिप को जो है वो दूसरों के साथ दर्शा रहा है, बता रहा है कि भाई वेयर इज द कैट, की कैट कहां है। तो हमने आंसर किया हुआ कि द कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट जो है कहां है, वो टेबल के नीचे है। तो इसकी पोजीशन, कैट की पोजीशन को बताने के लिए, दर्शाने के लिए जिस टर्म को हम यूज कर रहे हैं उसको हम प्रेपोजिशन कह रहे हैं, और अंडर यहां पर प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि प्रेपोजिशंस कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेपोजिशन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन। और सिंपल और कंपाउंड प्रेपोजिशंस को हम जो हैं हर एक प्रेपोजिशन को यहाँ पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें सिंपल प्रेपोजिशंस भी हैं ये, और कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी हैं। तो इनको हम जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं सारी प्रेपोजिशंस को हम डिस्कस करेंगे। और अब हम आ जाते हैं इनके यूजेस के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं प्रेपोजिशन के यूजेस के ऊपर, कि प्रेपोजिशन के जो हैं वो कैसे प्रेपोजिशन के यूजेस होते हैं, कहां कहां ये यूज होती हैं, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हम इन प्रेपोजिशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी, जैसे कि ये फर्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है among एंड बिटवीन। बस आप एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि आपको इनका इंडिविजुअली एक एक प्रेपोजिशन के यूजर्स का आपको पता होना चाहिए कि इन प्रेपोजिशन को आप किस तरीके से इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ओके, तब जाके आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है, मेकिंग ऑफ सेंटेंस है, तब जाके आपका कंप्लीट होगा, और तब जाके आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव होगी। क्योंकि बिना आपको इंडिविजुअल प्रेपोजिशन के यूज के बिना आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ पर फर्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन है वो among है, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है। अब आते हैं हम इसके यूज के ऊपर। तो जैसे कि हमने यहां पर लिखा है कि among is used more than 2 person and things। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे सामने प्रेपोजिशन among की बात होगी, सपोज आपसे कोई पूछेगा कि भाई वेयर वी कैन यूज दिस प्रेपोजिशन among, तो बस आपका आंसर होगा whenever we have more than 2 persons and things। ओके, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम प्रेपोजिशन among को यूज करते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, whenever we are talking about more than 2 person and things, we will always use this preposition among। तो हम हमेशा इस preposition among को यूज करते हैं। अब हम यहां पर इसके एग्जाम्पल, ये हमारे पास कुछ ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से एग्जाम्पल या सेंटेंस में यूज होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स among द चिल्ड्रन। बस अब आपको क्लियर हो गया ही होगा ये कि क्या हमने लिखा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स among द चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों के बीच में जो है इस मिठाई को बांट दीजिए। तो चिल्ड्रन हमारे यहाँ पर क्या है, यानी कि प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन इस among को यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हम बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने क्या यूज किया, प्रेपोजिशन among को। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स among द चिल्ड्रन, इस मिठाई को जो है वो बच्चों के बीच में बांट दीजिए। बस इसको आप ध्यान रखना है। अब उसके बाद जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल है कि भाई द लीडर्स गेव स्पीचेस among द पीपल। ओके, कि भाई जो नेता है उसने, नेताओं ने जो है वो लोगों के बीच में भाषणबाजी की। तो बस यहाँ पर लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्या बात कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास बहुत सारों की हम बात कर रहे हैं तो तब हम हमेशा इस प्रेपोजिशन among को यूज करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई द लीडर्स गेव स्पीचेस
अमंग द पीपल, कि नेताओं ने बहुत सारे लोगों के सामने अपने भाषण को दिया। तो बस देखिए सेंटेंस तो आपको और एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, लेकिन बस पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं वो है कंसेप्ट, और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट जो है वो ये है कि बस आपको एक छोटी सी बात ये ध्यान रहनी चाहिए कि अमंग को बस हम कहां यूज करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात होगी तो हम इस प्रेपोजिशन अमंग को यूज करेंगे। ठीक है, बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सेंटेंसेस तो आपके पास ढेरों सारे आ जाएंगे एग्जांपल्स। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारी प्रेपोजिशन है वो है बिटवीन। ओके, बस यहां आज हम दो ही प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा इसको कंजेस्टेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो दो ही प्रेपोजिशन हम अगर करते हैं तो उसमें हम पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब हम जैसे कि सेकंड हमारी प्रेपोजिशन है बिटवीन, तो बस बिटवीन में हम क्या कह रहे हैं कि बिटवीन कहां यूज होती है, कि बिटवीन इज यूज ओनली फॉर टू पर्सन और थिंग्स। बस आपसे कोई पूछता है कि भाई वेयर वी कैन यूज दिस प्रेपोजिशन बिटवीन, तो देन योर आंसर विल बी कि भाई वी विल यूज दिस प्रेपोजिशन बिटवीन कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू पर्सन और थिंग्स। उसमें हम क्या कह रहे थे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, अमंग हम यूज करते हैं। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इस प्रेपोजिशन बिटवीन को हम यूज करते हैं। तो बस आपको यही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि whenever we are talking about only two person and things we will always use this preposition between। अब इसके हमारा कुछ एग्जाम्पल हैं, ये मैं एग्जाम्पल से आपको ये और क्लियर हो जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, ओके, बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो यहां पर हमारे पास पर्सन कितने हैं, एक मोहन है और एक सोहन है। तो बस सिर्फ हम दो ही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस पैसे को जो है वो मोहन और सोहन के बीच में इसको बांट दीजिए। तो इसीलिए यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, इस प्रेपोजिशन बिटवीन को यूज कर रहे हैं। तो बस यही कंसेप्ट है कि जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है तो बिटवीन है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि भाई राम वाज सिटिंग बिटवीन सीता एंड करण, कि भाई राम जो है वो कहां बैठा है, वो राम वाज सिटिंग बिटवीन सीता एंड करण, यानी कि राम जो है वो सीता और करण के बीच में बैठा हुआ था। तो यहां पर किस किस की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सीता और करण, यानी कि दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। और बस आपको यही याद रखना है कि जब दो व्यक्तियों के और वस्तुओं के बारे में बात होती है तो उससे पहले हम हमेशा या उसमें हम हमेशा जो है वो इस प्रेपोजिशन बिटवीन को यूज करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बेसिक ग्रामर का। और देखिए किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट ग्रामर के हमें क्लियर होने चाहिए, जिससे हम आगे उस भाषा को जो है, उस लैंग्वेज को जो है हम सीख सकते हैं। और हम यहाँ पर आगे अलग अलग वीडियोस में जो है एक पूरी की पूरी एक ये चार्ट इसमें हम लेके आएंगे। अलग अलग वीडियोस में जो है पूरे के पूरे ये जो प्रेपोजिशन है, ये बहुत सारी प्रेपोजिशंस हमारे पास हैं और इन प्रेपोजिशंस को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक एक प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये प्रेपोजिशन का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए यही आपका और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको आप प्रैक्टिस भी करें, अलग अलग सेंटेंसेस में इसको आप यूज करने की कोशिश करें। ओके, और बस अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो हैं वो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये यूजफुल वीडियोस जो हैं वो चली जाए। थैंक यू सो मच।